अर्पिता, वो माँ का फोन आया था। माँ बहुत याद कर रही हैं हम सबको। और फिर गर्मी की छुट्टियां भी आने वाली हैं। बिट्टू का स्कूल भी बंद हो जाएगा। और मैं सोच रहा था कि मैं 15 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, तुम भी 15-20 दिन की छुट्टी ले लो और फिर चलते हैं माँ के पास हो आते हैं। वैसे भी माँ के साथ रहने का समय ही कहाँ मिलता है। माँ मेरी बहुत याद कर रही थी हम सबको। चलो ना, चलते हैं, अपनी माँ के घर हो आता हूँ और बिट्टू को भी उसकी दादी से मिलवा आता हूँ। माँ के पास, पर अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सोच रही थी कि कुछ दिनों बाद ही न चलते, अभी ही क्या जरूरी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ वहाँ हमें बुला रही हैं और तुम्हें यहाँ तबीयत तबीयत की पड़ी है। अरे ठीक हो जाओगी, वहाँ गांव में गांव का माहौल मिलेगा ना, ठीक हो जाएगा सब। यहाँ शहर में रह रहकर ये गाड़ियों की आवाज सुन सुन कर ना अधिकतर लोग तो इसके प्रदूषण से ही बीमार हो जाते हैं। वहाँ गांव में चलोगी, नेचुरल वातावरण मिलेगा ना, एकदम अच्छे से ठीक हो जाओगी। मैं टिकट करा रहा हूँ, तुम भी अपनी ऑफिस में बोलकर छुट्टियां ले लो। माँ, हम दादी के घर जाएंगे, ये दादी के घर जाएंगे, ये मैं अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ, आपकी गर्मी की छुट्टी में अपनी दादी के घर जाऊंगा। हाँ बेटा, अब की हम तुम्हारी दादी के घर चलेंगे। सब अपनी अपनी तरफ से खुश हैं। मैं भी अपनी सास से मिलना चाहती हूँ। मैं कोई बुरी बहू नहीं हूँ जो मैं यही चाहूँ कि मेरे पति अपनी माँ से दूर रहें। मैं भी चाहती हूँ कि वो उनके साथ रहें, पर काश माँ जी भी समझ पाती। माँ जी मेरे लिए कुछ सोचना ही नहीं चाहती। मैं उनसे कुछ भी कहूँ वो समझना ही नहीं चाहती। अब मैं उनके पास तो चल रही हूँ, पर मुझे अंदर ही अंदर से बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, सब कुछ सही रखना, कुछ गलत ना होने पाए। दादी दादी, मैं आ गया दादी। अरे मेरा लाल, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा। नमस्ते माँ जी। सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। माँ कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना माँ? और ज्योति जिसे मैंने यहाँ काम पर लगाया था वो अच्छा काम तो कर रही है ना माँ? सब बढ़िया है ना माँ? हाँ, जब अपने ही घर के लोग काम ना करना चाहे तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करूं। ज्योति क्या अच्छा करेगी बेटा, बढ़िया खाना वाना तो बना नहीं पाती थी, ऊपर से जिस टाइम मुझे खाना होता था उस टाइम तो वो महारानी आती ही थी। निकाल दिया मैंने उसे। इससे अच्छा मैं खुद से ही काम कर लूं। रहने दे वो काम करने को। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने ज्योति को काम पर से निकाल दिया, आप खाना बना रही हैं? अरे माँ, आपकी सेहत खराब हो जाएगी इस तरह से तो। कितने मुश्किल से मैंने उसे ढूंढा था घर में काम करने के लिए, आपने उसे निकाल क्यों दिया माँ? आप मुझसे बात करती, मैं उससे बात करता, उस समय से आकर खाना बना देती। क्या करने आपने उसे निकाल दिया माँ? अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे बताती तो तू परेशान हो जाता, और मैं जानती हूँ ना इन नौकरों को। इनको चाहे जितना भी पैसा वैसा दे दो, चाहे जितना इनसे कह सुन दो, आज ये बहाना कल वो बहाना, बहाने बना बना कर पैसे लेने को कह दो, पैसे ऐंठने को कह दो इन्हें। हाँ, नहीं तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ, बेकार की चीजों पे मैं पैसा खर्चा ही नहीं करती। और वो महारानी जब मुझे खाना खाना होता था तब वो घर में आती थी, तो कितना भी समझा देता उसे, 1-2 दिन बहाने करती और फिर अपने टाइम से ही वो आती। मैं जानती हूँ ना इन नौकरों को, सब कुछ अच्छे नहीं होते, बस इनको पैसा चाहिए होता है, इसीलिए निकाल दिया मैंने उसे। और तू भी चिंता मत कर, अभी भगवान ने मेरे पैरों में इतनी ताकत दी है कि मैं बना खा लूं। अरे माँ, आपने आज कुछ बनाया है कि नहीं? अरे नहीं बेटा, सुबह से जब से पता चला था कि तू आने वाला है तो मैंने अपना भैया चाय वाय बनाई थी, चाय ब्रेड खाकर तब से बैठी हुई हूँ। सोचा बहू आ ही रही है तो अब आ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो बनाएगी ही। अंजलि, जाओ फिर जल्दी से जाकर कुछ बढ़िया सा बनाओ खाने के लिए इस रात को, जाओ। अच्छा जी, हाथ पाँव धो लूं, कपड़े चेंज कर लूं, फिर अभी बनाती हूँ। और बता मेरे लाडले बेटे, तो इतना पतला दुबला कैसे हो गया? अरे शहर में बहू तुझे खाना नहीं खिलाती क्या? अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अरे इतना पतला मुझे जितना मैं हूं ना इतना होना चाहिए। बहुत ज्यादा मोटा हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा माँ, और फिर तरह तरह की बीमारियां भी पकड़ेंगी। आजकल की एक तो शहर की लाइफ स्टाइल, जीवन का तरीका ही ऐसा है ना कि खुद ब खुद खान पान खराब रहता है, लोग मोटे होते चले जाते हैं। मैंने तो बहुत संभाल कर रखा है अपने आप को, तब पर भी मैं बहुत पतला नहीं हूँ। देखो ना माँ, ठीक ठाक तो हूँ मैं। अभी नहीं, अब तो यहाँ गांव आ गया है ना, भर भर कर तुझे मैं अपना रोटी पानी खिलाऊंगी ना, घी वाली रोटियां खिलाऊंगी, तब जाकर तेरी सेहत को लगेगा। अपना भी एकदम सूख के पापड़ बन गया है, और बेटे को भी ना तो भी अच्छे से खाना खिलाती है बहू, और ना ही मेरे पोते को, अपना ही बस खाती है। देख के ही ऐसा लगता है अपना मोटाती चली जा रही है और मेरे बेटे को और मेरे पोते को सूखा पापड़ बना रही है। ए जी सुनिए ना, वो गैस खत्म है लग रहा है,
गैस नहीं जल रही है। मैंने बहुत कोशिश की पर गैस जल ही नहीं रही है। मैं खाना कैसे बनाऊं? क्या गैस खत्म हो गई है? अच्छा ठीक है, रुको फिर मैं अभी पहले सिलेंडर का इंतजाम कर देता हूँ कहीं से। गैस जलाओ फिर तब खाना बनाओ। अरे नहीं बेटा, रुक तो। 4-5 महीना हो गया सिलेंडर खत्म हुए, मैंने दूसरा भरवाया भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। देख बेटा, मुझे ना वो गैस स्टोव का खाना अच्छा नहीं लगता, ना उस की अच्छी रोटियां लगे और ना ही तो उस पे पकने वाली सब्जी अच्छी लगे। 10 घंटे पे तो खाना बनता है उस पे, बेकार होता है वो सब। नए जमाने की चोचले हैं, हमारे जमाने में वही चूल्हा जलता था, उसी पे सब कुछ बनता था, तो चूल्हे पे ही मैं खाना बनाती हूँ। बहू तू भी जा और चूल्हे पे खाना बना ले, चूल्हा जला ले और सब्जी रोटी बढ़िया अभी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। और चूल्हे की रोटी जो मजा देती है ना, वो गैस की स्टोव की रोटी नहीं देगी। चूल्हे की रोटी खाएगी तब तेरे समझ में आएगा। जा, आप खड़ी क्या है, जा जाकर चूल्हा पे रोटी बना और सब्जी बना जल्दी से। वो 2 मुंह वाला चूल्हा बना कर रखा है मैंने, जा। माँ जी, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब से लेकर आज तक हमारी इसी एक बात पर बहुत बहस होती आई है और आज भी मैं आपसे वही कहूंगी, मैं चूल्हा नहीं जला सकती। मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता और ना ही तो मैं चूल्हे पे खाना बना सकती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, शहर की इंग्लिश में तू कहाँ चूल्हा वूल्हा जलाएगी। तू तो वही अपना शहर वाला स्टोव जलाना वही तुझे आता है। तो ठीक है, कुछ मत कर महारानी, मैं चलती हूँ ना, अभी बनाकर नहा धोकर तुझे खिलाती हूँ। ये आराम रहेगा, बढ़िया रहेगा। मैंने सोचा था आज बहू आ रही है, एक दिन को आराम मिल जाएगा मुझे, पर नहीं, तू तो वही है ना जिसने शादी से आने के बाद चूल्हा नहीं जलाया था। तेरे लिए दिन भर चूल्हा मैंने जलाया था, तब जाकर तूने केवल उस पर खाना बनाया था। तू वही औरत है, मैं तो भूल ही गई थी। चल फिर आराम मत फरमा, चलकर अपना सब्जी अब्जी काट कर रख, मैं चूल्हा जलाती हूँ। कम से कम खाना तो पके आज का। भगवान ने बहू ही ऐसी दी है जिससे कोई उम्मीद न कर सको। बस बेटे को लेकर शहर भाग गई, मुझे यहाँ पर अकेला कर दिया। देखा ना आपने, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना माँ जी, मुझसे कभी खुश नहीं हो सकती। मैं चाहे अपना कुछ भी कर डालूं, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर माँ जी को मुझे ताना मारना ही मारना होता है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता तो। ये बहस तो हमारे बीच शादी के तुरंत बाद से शुरू हो गई थी और तब भी मैंने ये कहा था, आज भी मैं ये कह रही हूँ, मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। माँ जी मुझे बार बार परेशान क्यों करती है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे सिर्फ 5-6 दिन की ही तो बात है, इतना भी तुमसे नहीं हो रहा है। यहाँ औरतें नापसंद की सास के साथ पूरी पूरी जिंदगी काट देती हैं और तुम्हें सिर्फ 4-5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ही रहना है माँ के साथ, उसी में तुम परेशान हुई जा रही हो। जाओ जाकर सब्जी वब्जी काट कर रखो, जल्दी से खाना बन जाए। बेकार की बहस और बेकार की शिकायतों में मत पड़ो। मेरी माँ है वो, मैं जानता हूँ उन्हें, मन की बुरी नहीं है वो। हाँ हाँ, एक आप अच्छे, एक आपका बेटा अच्छा, दूसरी आपकी माँ अच्छी, बुरी तो मैं हूँ ना, मैं ही बाहर से आई हूँ, आप सब तो एक परिवार है। अच्छा अच्छा, तो स्कूल में ऐसा होता है, वाह मेरे शेर। मेरे बेटे को तो बहुत कुछ आता है। और बताओ बेटा, D फॉर क्या होता है? दादी आप बताओ मुझे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो C और D फॉर क्या होता है? C फॉर क्या और D फॉर क्या? मेरे हिसाब से C फॉर चावल और D फॉर दाल। हाँ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर चावल, D फॉर दाल। अरे माँ, बस करो माँ, इससे ज्यादा अंग्रेजी मत सिखाओ अपने पोते को, बहुत सीख लिया इसने। C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, C फॉर चावल, D फॉर दाल। चावल दाल नहीं खाता क्या तू? C फॉर चाउर, ये चाउर क्या होता है पापा? अरे बेटा, चावल वही सफेद सफेद होता है जो दाल के साथ खाया जाता है। अच्छा अच्छा, फ्राइड राइस, शायद आप फ्राइड राइस की बात कर रही हो। हाँ बेटा, आप जो हो। चलो बिट्टू बेटा, चलो तुम्हें भी नहला धुला कर तुम्हारे भी कपड़े उपड़े बदल दूं। चलो बेटा, नहा धो लो। नहीं, मैं दादी के पास रहूंगा, मुझे नहीं नहाना। दादी। हाँ तो जाने भी देना बहू, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती। यहाँ आने का मतलब है कि अपने बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दूं मैं। माँ जी उसे अपनी तरह बना देंगी, गंवार, बिल्कुल भी 1 नंबर का गंवार बना देंगी। ना तो उसे नहाने ना बोलने किसी चीज की कोई तमीज नहीं रह जाएगी। माँ जी समझती ही नहीं है, माँ जी हर चीज को अपने रूल के हिसाब से ही चलाना चाहती हैं। आखिर ज्योति को उन्होंने काम से क्यों निकाल दिया? अब इस घर का इतना सारा काम क्यों कौन करेगा? मेरे ही भरोसे तो मैं आ रही थी, इसलिए उन्होंने ज्योति को निकाल दिया काम से। अब चलो मैं घर के भी काम संभालूं, बाहर का भी काम देखूं, ऊपर से मेरे ही बेटे की नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जा रही है।
माँ जी के पीछे हरदम दौड़ दौड़ कर वो माँ जी का बेटा बनता जा रहा है। मेरा बेटा वो रह ही नहीं जा रहा है और उसके अंदर कोई भी अच्छे संस्कार नहीं रह जाएंगे अगर मैंने इसी माहौल में घुमाना जारी रखा तो। पर मैं अपने पति को कैसे समझाऊं? इसीलिए मेरा मन नहीं करता यहाँ आने को। जब भी यहाँ आती हूँ कोई ना कोई मुसीबत ही हो जाती है। माँ जी हमेशा कोई ना कोई मुसीबत ही तैयार रखती है मेरे लिए। पर मैं करूँ क्या? कैसे समझाऊं अपने पति को? मैं तो गर्मी की छुट्टी में भी यहाँ इसीलिए नहीं आना चाहती। उन्होंने कहा था तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर ज्योति को लगा रखा है, ज्योति सारे काम करेगी, तुम बैठकर आराम करना, माँ से भी तुम्हारी कोई बहस नहीं होगी। और अब यहाँ देखो, माँ जी ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। अब ज्योति इस घर से चली गई है, रात को 8 बजे तक खाना मैं माँ जी को बना कर दूँ। सुबह 7 बजे से 1 मिनट भी सुई इधर से उधर नहीं खिसकनी चाहिए, तब मैं बनाकर खाना दूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? अपने 10 हाथ पाँव कर लूँ क्या? 1 हफ्ते ही रहना है तुम्हें यहाँ, ऐसा बोल बोल कर मुझसे इतना सारा काम करवा रहे हैं सब लोग। अरे मैं ना कर पाऊँ तो क्या लड़कियों का जन्म सिर्फ इसीलिए होता है कि जिंदगी भर वो काम करती रहे? वो मैं कह रहा था कि क्या क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि वो मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ सामान मंगाना हो बताओ तो मैं लेता हुआ आऊंगा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो यार? जब भी तुम मेरे घर आती हो, मेरी माँ से मिलती हो, हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? मेरी बात क्या तुम्हें खाने लगती है? इतने अच्छे से तो तुमसे बात कर रही है पर तुम गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आपने क्या कहा था कि वहां चलकर तुम्हें सिर्फ आराम करना रहेगा, ज्योति को लगा दिया है वो सारा काम करेगी, तुम चलकर आराम करना। वहां मेरी तबीयत कितनी खराब थी, अभी 2 दिन पहले ही मैं डॉक्टर को दिखा कर आई थी दवाइयाँ लेकर, और जैसे ही दवाइयाँ मेरी खत्म हुई आप मुझे लेकर यहाँ आ गए। यहाँ आकर मैं काम करूँ अब? माँ जी ने ज्योति को निकाल दिया है। माँ जी समझती क्यों नहीं है? माँ जी को हर चीज अपने हिसाब से क्यों चाहिए होती है? क्यों वो नहीं समझती कि दूसरे की भी कोई इच्छा हो सकती है, दूसरे के भी कोई मन हो सकता है? हमेशा हर कोई माँ जी के मन से ही क्यों चले? तुम्हारी तो जो जो समस्याएं हैं, अरे 1 ही हफ्ता तो रहना है। अरे क्या औरतें सास के साथ नहीं रहती हैं? थोड़ा बहुत काम कर दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? और इतना भी बड़ा काम क्या है? सिर्फ गिने चुने 4-5 लोग ही तो हैं जिनका खाना बनाना होता है। इतना भी बड़ा क्या कर दे रही हो? उसी में परेशान हुई जा रही हो। हाँ नहीं तो मेरी माँ तो वैसे ही इतनी सीधी सादी है, किसी को कुछ कहती ही नहीं है। तुम्ही को ज्यादा बुरा लगता है हर बात उनकी। तुम्हारी आदत है ना, तुम कभी खुश रह ही नहीं सकती। मैं ही पागल हूँ, बेकार में तुम्हारे पास आया था पूछने। मुझे लगा कि हो सकता है कि शहर से यहाँ आई हो, कुछ छूट गया हो तुम्हारा, कोई सामान चाहिए हो तुम्हें, तो मैं जा रहा हूँ बाजार तो लेता ही आऊँ। लेकिन मैं पागल था ना जो तुमसे पूछने आ गया। तुम तो वही की वही रहोगी ना। हाँ, मैं ही झगड़ालू हूँ, मैं ही बुरी हूँ, बस आपकी माँ अच्छी है और आप अच्छे हैं। हाँ नहीं तो मैं तो झगड़ालू हूँ ना, मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ ना। मेरे जितना काम आपको करना पड़ता तब पता चलता आपको। अगर इतना ही अच्छा ही है सब कुछ में तो चूल्हे पे खाना आप क्यों नहीं बनाते हैं? बनाकर देखिए एक बार, जितने सारे चूल्हे के जले हुए बर्तन रहते हैं उन्हें धुल कर देखिए एक बार, तब आपको पता चले कि इस घर में कितना काम हो गया है। 1 हफ्ता क्या, यहाँ 2 दिन भी रुकने वाला नहीं है। अरे भाभी, तब तो बहुत बढ़िया है कि आपकी बहू आई हुई है, बहू आई है, आपका पोता आया है। आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, आपकी भी थोड़ी देखभाल हो जाएगी, आपका बेटा भी यही रहेगा। अपनों के बीच में क्या है ना कि जब अपनों के बीच में रहो तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। हाँ, ये तो सही कह रही है। हाँ भाभी, अब तो बहू आ गई है, बहू खूब सेवा करेगी, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी आप। जब तक बहू के जाने का टाइम आएगा तब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। बहू से क्या ही सेवा की उम्मीद करूं? हाँ नहीं तो जो कर दे वही ठीक, जो ना करे वो भी ठीक। मैं तो किसी से कुछ कहती ही नहीं करने के लिए। अब भाई अपने मन से जो जितना कर दे उतने में ही संतोष कर लेती हूँ। मैं तो बहुत संतोषी हूँ। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती कि भाई मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब बहू है, जो उसका मन करे कर दे, जो ना मन करे ना करे। मैं कौन सा उसे डांटने जा रही हूँ? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? बहू तुम्हारी सेवा नहीं करती क्या? हाँ, बहू तुम्हारे लिए अच्छा बर्ताव नहीं करती क्या तुमसे? क्या ही बताऊं, शहर से लड़की लाओ तो शहर की लड़कियां भाई ज्यादा दिमागदार होती हैं, सास को कहाँ कुछ समझती हैं। इनके पास अपनी खुद की बुद्धि जो बहुत ज्यादा होती है ना बहू? माँ जी, खाना बन गया है, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। क्या बनाया है खाने में? माँ जी सब्जी रोटी। और क्या बनाऊंगी खाने में? जो कद्दू रखा हुआ था उसी कद्दू की सब्जी बना दी है और रोटी। सुना तुमने? खाली सब्जी रोटी बनाकर खाना बन गया। माँ जी चलो चलकर खा लो। बताओ तो जरा, मैं भाई दाल चावल के बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। चाहे सुबह की बात हो चाहे शाम की, दोनों टाइम में दाल चावल सब्जी रोटी सब खाती हूँ। अब ये महारानी आई है, सब कुछ भरा हुआ है घर में, लेकिन अब मजाल है कि बना दे। भाई शहर की लड़की है ना, ज्यादा काम तो कर नहीं सकती है। बहू, अगर मुझे खाना खिलाना है तो दाल चावल भी बना दे, तब आना मुझे बुलाने। देखा देखा तुमने
समझाऊंगी आपको, बुरा ना मानना। आप भी कुछ कम नहीं हो। क्या करने बेचारी को इतना परेशान कर रही हो? अरे थोड़ा थोड़ा तो खाती हो आप। क्या करने रात में दाल चावल सब्जी रोटी सब बनवा रही हो? आखिर सुबह तक सब बासी ही तो बचेगा, फिर उसे कौन खाएगा? आप तो बासी खाना खाती नहीं हो, फिर उसे बहू के मत्थे मढ़ोगी। अरे अपना व्यवहार भी थोड़ा लचीला रखो, तभी तो बहू आपके साथ खुश रह पाएगी। अगर आप अपने आप को इतना पिंजरे में कैद करके रखोगी, जानबूझकर उसके साथ गलत बर्ताव करेगी, तो वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव क्यों करेगी? अरे मुझे उसके व्यवहार की कोई कदर नहीं है, ना ही मुझे कुछ उसका व्यवहार चाहिए। 4 दिन की मेहमान है, अच्छे से बना खिला दे अपनी सास को, थोड़ा पुण्य कर मारे, उसके बाद तो चली ही जाएगी अपना। बसी तो शहर में है ना, रहती तो मैं गाँव में हूँ। मैं ये सब कुछ छोड़कर तो कहीं जाने वाली नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी ना। ये अपना जाएगी अपना शहर में। अगर 4 दिन को यहाँ आई है, ढंग से मुझे बना खिला देगी, पुण्य ही मिलेगा इसे। और तो मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। भाभी अपने लोगों के साथ कम से कम हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जिससे जिंदगी में जब बुरा वक्त आए ना, तो हमारे अपने ही हमारी सहायता करते हैं। आपकी बहू जितना आपके बारे में सोचेगी ना, कोई गैर नहीं सोचेगा। और बुरा वक्त आएगा ना, तो आपके बेटा बहू ही आपके काम आएंगे। जब आप उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किए रहोगी, तो बहू आपको कभी अपनी माँ समझ ही नहीं पाएगी। सास का मतलब क्या होता है? माँ समान होनी चाहिए ना सास। और आप हमेशा अपने बहू की जी को लगी रहती हो, हमेशा उसे परेशान करती रहती हो, तो वो आपके साथ एक दिन भी क्यों रहना चाहेगी? इसीलिए वो महीनों महीनों सालों सालों नहीं आती। ये तो आपकी आपने जिद करके उसे बुला लिया है, तो वो चली आई है। कम से कम उसके इस अच्छे बर्ताव का कुछ तो उसे सिला देती हैं आप। अभी भी आप अपने एटीट्यूड में हो, अभी भी आप उसके साथ बुरा ही बर्ताव कर रही हो। मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आने वाला, मैं अपना यहीं पर ठीक हूँ, जैसे भी हूँ। मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। जाए अपना, 4 दिन मेरी सेवा क्या कर दी, उसके ऊपर बड़ा भार आ गया। वही मैं रोज बनाती खाती हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। भाभी अपने हाथ पाँव पर ना बहुत गुमान नहीं करना चाहिए। ये हाथ पाँव क्या है? ये शरीर क्या है? भगवान का दिया हुआ है। पता नहीं कब कौन सा पुर्जा ढीला हो जाए, पता नहीं कब हम बिस्तर पर लेट जाए, कुछ पता नहीं होता। इस शरीर पर बहुत गुमान नहीं करना चाहिए। शरीर पर गुमान करके दूसरों को परेशान करेंगे आप, कल को कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ दे, तब इन्हीं लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी आपको। इंसान का सबसे अच्छा कर्म होता है उसका व्यवहार। अपना व्यवहार इंसान को अच्छा रखना चाहिए, जिससे जब बुरा वक्त आए तो हमारे अपने और पराये भी अपने बनकर हमारा सहयोग कर सके। भाभी मेरा काम था आपको समझाना। आपके घर आती जाती रहती हूँ, आपके घर से चीनी दाल चावल सब कुछ मिलता रहता है मुझे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ भाभी। वरना मेरा क्या है, मैं भी आपको कुछ ना कहती। आप अपनी बहू के बारे में बुराइयां करती, मैं भी उसमें मजे लेती। पर मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप जितनी दयावान है ना, उतना ही अच्छा अपना व्यवहार भी करो, और आपका परिवार भी आपका अपना परिवार बनकर आपके साथ खड़ा हो। अच्छा भाभी चलती हूँ। मानती हूँ मेरी सलाह अभी आपको पसंद ना आई हो, लेकिन अगर बाद में आप अच्छे से सोचोगी ना, तो आपको जरूर समझ में आएगा। मेरा हाथ पाँव तो हमेशा चलता रहेगा, मैं अपना करके खाने के लिए हूँ। भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी हुई है कि कम से कम 2 रोटी सेक कर मैं अपने लिए खा सकूं। बेटा बहू किसी के सहारे नहीं हूं मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो देखो बेटा, वो आम का पेड़ है, तुम्हारे परदादा ने लगाया था। आज तक वो पेड़ हमें फल देता है। देखो तो कितने सारे कच्चे आम लगे हुए हैं उस पेड़ पर। तुम लोग तो देखने आते नहीं, मैं हमेशा आस लगाकर बैठी रहती हूँ। इस गांव से जब कोई शहर जाता रहता है, तो उसी के हाथों से पेटी भर आम पहुंचवा देती हूँ तुम लोग को। बाजार चले जाते हैं ये आम, पर मेरे अपने नहीं खा पाते। बहुत दुख होता है मुझे। पेटी भर भर के आम निकलते हैं, और पूरा आम का खेत है उधर। देख रहे हो वो खेत के किनारे किनारे सारे पेड़ आम के हैं, और देख रहे हो सब में फल लगे हैं। हाँ माँ, मैं जब छोटा था तब भी यहाँ पर आया करता था, और मुझे खाना खिलाने के लिए आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाती थी ना। यहीं खेत के किनारे दौड़ते दौड़ते कितना अच्छा लगता था सब कुछ, कितना अच्छा था वो दिन। माँ, दिन कैसे पंख लगाकर उड़ जाते हैं। कभी मैं बिट्टू के इतना बड़ा था और यहाँ पर आया करता था, और आज मेरा बेटा इतना बड़ा होकर यहाँ पर आया है। और आप माँ से दादी बन चुकी हो। हाँ देख रहा है, ये पेड़ वैसे के वैसे ही है। क्या हुआ माँ जी, आप लोग कोई अच्छी बात कर रहे हो क्या? हाँ बहू, जिंदगी में पहले के जमाने में सब कुछ अच्छा ही था। जब मेरा बेटा छोटा था तब की बातें कर रहे हैं हम लोग। फिर बेटा बड़ा हो गया, फिर उसे बहू मिल गई, तो मिल गई, फिर तो उसे लेकर शहर चली गई, और हम सब रह गए उसके पीछे यहाँ पे लगते हुए। माँ जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इनका भी तो काम वहाँ पर है, क्या मेरे अकेले का काम है वहाँ पर? इनका भी तो काम धंधा वहीं का है माँ, इसीलिए तो हमें जाना पड़ता है वहाँ। मैं कोई जानबूझकर इन्हें लेकर नहीं गई माँ, इनका काम है वहाँ पर, इसलिए ये गए हैं। तो मुझे मत बता, मुझे सब पता है। चलो बेटा बिट्टू, मैं तुम्हें उधर दिखाती हूँ। उधर केले के भी बड़े बड़े पेड़ हैं। तुम्हारे परदादा दादाओं ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। हाँ ये अलग की बात है कि अब कोई देखने वाला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, सब कुछ देखे रेखे रहूंगी। इसके बाद तो भगवान ही मालिक। देखा आपने,
मैं चाहे जितना भी अच्छे से माँ जी से बात करूं, पर माँ जी मुझे कभी भी अच्छे से मुझसे बात करती ही नहीं है। आज तक आपके शहर जाने का इल्जाम वो मेरे सर पर लगाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं आपको लेकर शहर चली आई। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? काम तो आपका भी शहर में था ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? अरे तो तुम भी तो कमाल करती हो। माँ के साथ बहस करना तुम्हारा जरूरी है क्या? अगर उनकी नजरों में सही साबित हो जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर दो चार बातें तुम्हें सुना ही देती हैं, सुन लोगी तो घर थोड़े जाओगी। सुन लिया करो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया करो। जरूरी है पर कुछ बोलना तुम्हारा। पर मेरी माँ है ना, तुम्हारी अपनी माँ चाहे तुम्हें 100 बातें सुनाए। मैं जाता हूँ तुम्हारे घर तो तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से पेश नहीं आती मेरे साथ, पर मैं तो कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करता। पर तुम जब देखो तब मेरी माँ के लिए कंप्लेंट देकर खड़ी रहती हो। हाँ नहीं तो ना तो खुद तुम एंजॉय करती हो, ना ही मुझे एंजॉय करने देती हो। 4 दिन की ही बात है, फिर चल ही रहे हैं हम लोग। छूट ही जाएंगी मेरी माँ यहाँ पर। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर मेरी गलती क्या है। माँ बेटा अगर एक थे, इन्हें एक दूसरे से इतना लगाव था, तो ये शहर काम करने क्यों गए? इन्होंने मुझसे शादी क्यों की? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? मैंने कहाँ गलती की है? न तो मैं इन्हें शहर लेकर गई, न ही मैंने इनसे जानबूझकर शादी की है, न ही तो हमारी लव मैरिज है। फिर आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ पर? हम क्या करें? मैं क्या करूं? माँ जी मुझे देखना नहीं चाहती, ये मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहते। हे भगवान, 2 ही 3 दिन और बचे हैं, किसी तरह से जल्दी से पूरे कर दो। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। अरे भाभी, आप इतना तेज कैसे बीमार हो गई? क्या हो क्या गया आपको? हे भगवान, आपने तो बिस्तर पकड़ लिया। बुआ जी, माँ जी को डेंगू हो गया है। अभी डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट बताई है इन्हें फोन करके। माँ जी का टेस्ट करवाया है हम लोगों ने, इन्हें डेंगू हो गया है। डॉक्टर ने कहा है बहुत ढंग की देखभाल लगेगी, तब जाकर माँ जी अच्छे से ठीक हो पाएंगी। ओहो ही राम, ये क्या हो गया? अच्छा खासा स्वस्थ रहती थी, पूरा खेत से लेकर घर तक सब जगह टहलती घूमती रहती थी भाभी। आज तक इन्हें बिस्तर पर इस तरह से लेटे हुए नहीं देखा मैंने। बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, बहुत तेज सर फटा जा रहा है, क्या बताऊं मैं। परसों तो हमारी छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी, हमें तो कल ही यहाँ से निकलना होगा। और बिट्टू का स्कूल भी खुल रहा है, हमें तो निकलना ही होगा यहाँ से। कर क्या सकते हैं हम? और माँ की इतनी तबीयत खराब है, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। पर क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं है। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अगर चले जाओगे तो उनकी देखभाल कैसे होगी? अरे डेंगू कोई छोटी बीमारी थोड़ी होती है, लोग मर तक जाते हैं उसमें, और तुम जाने की बात कर रहे हो। तो क्या करूं मैं बुआ जी? आपको पता है वहाँ ऑफिस में अगर एक दिन भी नहीं पहुंचा ना तो बॉस बहुत डांट लगाएंगे। और माँ के साथ मैं किसी को छोड़ भी तो नहीं सकता। बिट्टू का स्कूल खुल रहा है, वो अपना स्कूल जाएगा। और अर्पिता है, अर्पिता की भी अपना ऑफिस खुल जाएगी, वो अपना ऑफिस जाएगी। वैसे भी वो माँ के साथ तो रहना चाहती ही नहीं है 1 मिनट को भी, तो उसे छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं? हमें यहाँ से जाना ही होगा। अब जैसे आप सुबह शाम आकर माँ की थोड़ी देखभाल कर देना, और क्या ही कर सकता हूँ। अगर किसी वर्कर को रख लेता हूँ, किसी नर्स को लगा देता हूँ, तो माँ उसे भगा देंगी। माँ तो किसी वर्कर से काम कराना ही पसंद नहीं करती। कहीं उसके हाथ का खाना नहीं पसंद आता, कहीं बनाने की टाइमिंग नहीं पसंद आती। तो हम कर ही क्या सकते हैं? फिर हमें यही तो करना पड़ेगा। आप सुबह शाम आके देख लेना, और बाकी हम लोगों को हाल चाल आप बताती रहना। ठीक है अर्पिता, चलो तैयारी करो, बैग पैक करो, हमें कल ही शहर के लिए निकलना है। अरे बेटा, तुम लोग चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? अरे माँ हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी आप। मैं बकायदा प्रबंध करके जा रहा हूँ ना। सुबह शाम आकर बुआ जी आपको देखी रहेंगी। बाकी आप दिन भर अपना थोड़ा मैनेज किए रहना, कोई दिक्कत होगी तो फोन करना हमें आप। काश तेरे बाबूजी आज जिंदा होते तो जिंदगी में मैं इतनी अकेली ना होती। तुझे अपने ऑफिस की कमाने की पड़ी है, माँ जाए भाड़ में। हाँ, माँ मर जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं है तुझे। नहीं जी, हम माँ जी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी की तबीयत इतना खराब है, ये खुद की देखभाल करने के लायक नहीं है। और हम अभी कोई नए वर्कर्स पर भरोसा भी नहीं कर सकते कि कोई माँ जी की देखभाल कर देगा सही तरीके से। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें अपनी छुट्टियां कुछ दिन के लिए बढ़वानी पड़ेंगी। पर मैं बढ़वाऊंगी, पर मैं माँ जी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। बहू, तू ये कह रही है, तू मेरे बारे में ये कह रही है? मेरे साथ तो तू 1 मिनट एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती, और तू अपनी छुट्टी बढ़वाना चाह रही है मेरी देखभाल करने के लिए। माँ जी, आप मेरे साथ चाहे जितना भी बुरा क्यों न करो, पर हो तो आप मेरी माँ जी जैसी ही ना।
मैंने आपको कभी अपनी माँ से अलग नहीं समझा। आपकी सारी कड़वी बातें मुझे बुरी जरूर लगती हैं, पर मैंने कभी उन बातों से आपसे नफरत नहीं की माँ जी। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे आपको ठीक करना ही होगा। और वैसे भी जब तक सुबह से लेकर रात तक आप मुझे एक आध ताने नहीं मार देती ना, मेरा तो खाना ही नहीं हजम होता। आपको कुछ हो गया तो मैं तो जिंदगी भर भूखी ही रह जाऊंगी। देखा भाभी, मैं ना कहती थी कि अपने रिश्ते ही एक दिन बुरे वक्त में काम आते हैं। कम से कम अच्छा व्यवहार किए रहेंगी तब लोग आपके साथ खुशी से खड़े तो होंगे। आज के वक्त में सोचिए, अगर आपका व्यवहार सोचकर आपकी बहू आपको छोड़ जाती तो क्या होता आपका। पर कहीं ना कहीं आपकी बहू में भी अच्छे संस्कार है, जो बहू आपके कड़वे वचन सुनकर भी आपको इतना मानती है। वो सब बात ठीक है, पर ये एक दो दिन की बात नहीं है। डेंगू की बीमारी ठीक होने में बहुत समय लगता है। उतने समय हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम नहीं रुक सकते। तुम्हारा भी ऑफिस है, मेरा भी ऑफिस है, और बिट्टू का स्कूल भी तो है। हम क्या करेंगे? अब तुम लोगों ने हिम्मत कर ही ली है तो हिम्मत बंदा मदद खुदा। देखो, मेरे पास एक रास्ता है। तुम अपनी माँ जी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अपने साथ इन्हें सहरली वाले जाओ, वहाँ इनके लिए कोई अच्छी सी नर्स लगा देना। तुम लोगों की आंखों के आगे रहेंगी, वहाँ इनकी निगरानी भी होती रहेगी और इनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तुम लोग अपना ड्यूटी भी कर लेना, सुबह शाम अपनी माँ से भी मिल लेना। और जहाँ तक सवाल है यहाँ के खेतों को देखने का और वो सब काम, वो सब मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ, तो रास्ता सुझा दे। और कहीं वहाँ जाकर बहू बेटे के मुंह ने मुझे बांध लिया तो मैं यहाँ आना ही ना चाहूँ तो मैं आपको आने ही नहीं दूंगी। हाँ, नहीं तो क्या भाभी, बेकार में आप अपने सर पर इतना सरदर्द पाल कर बैठी हो। ये खेती वेती से बधैया बटैया पर दे दो और जाकर शहर में रहो अपनी बहू के साथ अच्छे से, खुशीपन से। और हाँ भाभी, इस बार बहू को परेशान मत करना, बहू के साथ खुशी से रहना। बहू के साथ खुशी से रहोगी तो बहू भी आपके साथ खुशी से रहेगी। और देख लो, आज आप जब बीमार पड़ी हो तो आपकी बहू ही आपके काम आई है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि अपनों को परेशान करके कोई फायदा नहीं होता। अपनों के साथ खुशी से जिंदगी बिताइए, क्योंकि 4 दिन की ही तो जिंदगी है। इसमें भी अपनों को परेशान करके सबसे लड़ झगड़ के जीने से क्या फायदा? सबके साथ खुशी से रहिए, 4 दिन की जिंदगी है। अगर अच्छे से जिएंगे, खुशी से रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमेशा यादगार पल रहेंगे एक दूसरे के साथ। और वैसे भी 4 दिन बाद तो जिंदगी खत्म ही हो जानी है, तो क्या करना बेकार में लोगों से दुश्मनी पाल कर रखना, लोगों को परेशान करना, क्या फायदा इन सबका? मैं तो समझ नहीं पाती लोग ऐसा करते ही क्यों है। हाँ बुआ जी, हम माँ जी को तो शहर ले ही जाएंगे, पर आपको भी चलना होगा हमारे साथ। आपका भी यहाँ पर कौन है? किसके लिए हैं आप यहाँ पर? आपकी तो कोई खेत बाड़ी भी नहीं है। आपका वो मकान, उसे आप किराए पर उठा दीजिए और चलिए, आप रहेंगी हमारे घर में तो हमारी माँ जी को एक सहेली मिली रहेगी। ठीक है ना माँ जी? अब तो आपको कोई चिंता नहीं है ना? और वैसे भी जब भी माँ जी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगी तो कोई बचाने वाला तो होना चाहिए मुझे। ये तो बिल्कुल सही बात है, अब तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस हमारे आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।